आप भी सोच रहे होंगे कि ये वीडियो तो कल ही आ जाना चाहिए था, क्योंकि आईपीएल का सबसे एंटीसिपेटेड मैच तो सैटरडे को था ना, साउथ इंडियन डर्बी आरसीबी वर्सेस सीएसके। लेकिन सच कहूं तो जो उस रात को हुआ उसका हैंगओवर उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। आंखों ने जो देखा, दिमाग उस पर विश्वास करने को राजी ही नहीं हो रहा, क्योंकि हमने हमेशा से ही घोड़े को घास और शेर को मांस खाते हुए देखा है। लेकिन उस दिन सब कुछ उल्टा हो गया, क्योंकि हमने चेन्नई सुपर किंग्स, जिन्हें हमने किसी समय आकाश चोपड़ा से कमबैक सुपर किंग्स बोलते हुए सुना था, उनको चोकिंग सुपर किंग्स बनते देखा। और जिस आरसीबी को हमेशा से ही रॉयल चोकर्स बैंगलोर होते देखा था, अब उन्हें भी रॉयल कमबैक बैंगलोर बनते देख लिया, जिनका ऑन पेपर सिर्फ 1% चांस बचा था क्लिप करने का। वास्तविकता बताऊं तो वो भी ऑलमोस्ट खत्म ही था। दूर दूर तक कोई चांस नहीं था कि ये टीम बॉटम 3 से ऊपर भी आ पाएगी। वो ऐसा जादू कर गए कि 10वें नंबर से सीधे छठे, फिर 5वें और अब चौथे पर आकर के क्वालिफाई कर गए हैं। अब कोई विश्वास भी करे तो कैसे, जो 21 अप्रैल को अपने 8 मैचों में से 7 मैच हार चुकी हो, पूरे 1 महीने जिसे जीत नसीब नहीं हुई हो, वो कल एलिमिनेटर खेल रही होगी। मगर सवाल ये पैदा होता है कि जिस आरसीबी का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा था, इतनी भयानक बेइज्जती हो रही थी, हर कोई इस टीम को जलील कर रहा था, फिर एक कमबैक पॉसिबल हुआ कैसे? ऐसा कुछ हमने 2016 में भी देखा था, जब पहले मुकाबले में जीतने के बाद 6 लगातार लॉस और फिर एलिमिनेशन की तलवार लटक रही थी और आरसीबी ने जबरदस्त कमबैक किया था। तभी विराट अपने जीवन के बेस्ट फॉर्म में थे, ऑरेंज कैप धारण किए हुए थे। आलम तो इस बार भी कुछ ऐसा ही है, मगर डर भी सता रहा है कि कहीं 2016 की तरह अंजाम ना हो, बड़े मैच में फिर से ये बिखर न जाए। हर कोई चाहता है कि इस दास्तां का अंत यादगार हो। रीजन एक ये भी है कि अगर आप महेंद्र सिंह धोनी की टीम को हरा करके प्लेऑफ में आए, वो भी उस सीजन में जो कि धोनी का लगभग आखिरी माना जा रहा है, हो सकता है कि ये आखिरी बार रहा हो। ये भी हो सकता है कि हम उन्हें आईपीएल में दोबारा कभी खेलते ना देखें। हालांकि अभी कुछ ऑफिशियल नहीं है, लेकिन लगभग तय नजर आ रहा है। ऐसे में आरसीबी ने माही भाई को एक दुखदायी विदाई दे डाली है। लेकिन इस समय जितना थ्रिल माही भाई के फ्यूचर का भी नहीं है, उससे कहीं ज्यादा थ्रिल इन दो चीजों का है। ये आरसीबी का ये कमबैक पॉसिबल हुआ कैसे, वो भी बेहद कमजोर बॉलिंग के बावजूद। क्या इस बार ये ट्रॉफी जीत पाएंगे या फिर 2016 दोहराया जाएगा? हम जानते हैं कि आपकी उत्सुकता इस समय चरम पर है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस कमबैक की। देखिए, सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम थी प्लेइंग 11 की। आरसीबी वालों ने शुरुआत में बहुत एक्सपेरिमेंट किए, खराब तालमेल, ब्रेनलेस कैप्टेंसी और एज यूजुअल हद से ज्यादा बेहद घटिया मैनेजमेंट, जो कि बिना सिर पैर के टीम बना करके मैदान में उतर जाते। बिल जैक्स जैसे बेहद ही शानदार और टैलेंटेड प्लेयर को शुरुआत में खिलाया नहीं, मौका दिया बहुत लेट। अल्जारी जोसेफ पर कुछ ज्यादा ही भरोसा जता दिया। महिपाल लोमरोर को सही से यूज नहीं किया और रजत पाटीदार का भी फॉर्म बेहद खराब था। इंग्लैंड सीरीज के बाद जब से ये आईपीएल में आए थे, न तो कैमरन ग्रीन का बेस्ट आ रहा था, यह बंदा एवरेज सा परफॉर्म किया जा रहा था। अनुज रावत ने शुरुआत में तो अच्छा किया, मगर फिर अचानक से इनका आउट ऑफ फॉर्म हो जाना, जीते जिताए मैच हरवा जाना। लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा ग्लेन मैक्सवेल का आउट ऑफ फॉर्म होना। ये बंदा जैसे ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलता है, अगर उसका 60% भी आरसीबी के लिए कर जाता तो ये नौबत कभी आती ही नहीं। आरसीबी वाले टॉप 2 में हो सकते थे, लेकिन नहीं, इन्हें तो अंधाधुंध खेलना था। अब ऐसा फेलियर था मिडिल ऑर्डर का। इसकी वजह से ओपनर्स की अप्रोच रही शुरू में स्लो खेल करके मैच को डीप में ले जाने की, जिसने कई मैच हरवा दिए। विराट का स्ट्राइक रेट भी चिंता का विषय बना दिया गया, कंट्रोवर्सी होती गई और बॉलिंग यूनिट का बेहद लचर प्रदर्शन कारण था इनके पतन का। कभी एसआरएच से 287 रन खा जाना, कभी केकेआर से महज 1 रन से हार जाना। उस एक मैच के चलते इनका आईपीएल 2024 का सफर ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। कोई परफेक्ट कॉम्बिनेशन, कोई टीम वर्क नजर नहीं आ रहा था। इंडिविजुअल ग्लोरीज काफी थी, मगर वो कलेक्टिव सक्सेस 0 होती चली गई। बैटिंग अच्छी चल रही थी, लेकिन बॉलिंग नाइटमेयर थी। एक एक करके कई मैच हारने लगे, हालात हाथ से फिसलने लगे, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और फिर सब कुछ खो चुका था आरसीबी। यहाँ से खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। देखा जाए तो केकेआर, आरआर और एसआरएच ये अपने अलग ही लेवल पर खेल रहे थे। इनका क्वालिफाई करना लगभग तय था। मुंबई का तो तेल ही निकल गया था। पंजाब का तो वैसे भी प्लेऑफ से कोई लेना देना नहीं था। गुजरात का हो गया ट्रांजिशन, ले देकर के बचे 3, लखनऊ, चेन्नई और दिल्ली, जिनमें सबसे तगड़ा चांस था एलएसजी का, जो कि पूरन और स्टोइनिस के दम पर मैदान पर फतह कर दी गई। मगर फिर मानो कोई मुर्दा कब्र से बाहर आ गया। दुनिया जहां की लानतें पड़ी, ट्रोलिंग हुई और जब खोने को कुछ नहीं बचा, तब राइज हुआ आरसीबी 2.0 का। ठीक 1 महीने बाद जीते, एसआरएच को उन्हीं के घर में रोक दिया। ये आरसीबी पहले वाले से बेहद अलग थी, जो कि हर मैच में उधेड़ने आ रही थी। क्वालिफाई होगा भी या नहीं, चांस लगभग ना के बराबर थे, उम्मीदें 0 थी, लेकिन ये अपना बेस्ट देते चले गए और इसके बाद इनके दिन बदल गए। सब कुछ अच्छा होने लगा। रजत फॉर्म में लौटा है। लगभग हर मैच में कभी 19 बॉल तो कभी 20 बॉल में तेज तर्रार 50 बनाने लगे। फॉर्म भी तगड़ा खेलने लगे और जब मिडिल ऑर्डर इतना अच्छा हो गया, विराट भी काफी अग्रेसिव होकर 200+ के स्ट्राइक रेट से कई पारियां खेल गए। ट्रम्प कार्ड के रूप में आए विल जैक्स, जिसने आरसीबी की किस्मत बदल दी। बॉलिंग यूनिट मिल करके कमाल दिखाने लग गई। ये टीम एकजुट होकर के दूसरों के घर में घुस करके मारने लगी, क्योंकि हार का डर खत्म हो गया था। इन्हें पता था ज्यादा से ज्यादा बाहर हो जाएंगे, इससे ऊपर तो कुछ होगा नहीं। और इसकी ने तो सालों से आदत थी। और फिर क्या था, देखते देखते वो मिरेकल भी हो गया। 1% से मामला 100% पर जा पहुंचा। 2016 स्टाइल कमबैक हो गया, जहां आरसीबी की सबसे बेस्ट चीज रही
बेखौफ एनकाउंटर। अब इन्हें ऐसा ही अप्रोच प्लेऑफ में भी रखना चाहिए, लेकिन अंजाम का डर सता रहा है फैंस को, क्योंकि एसआरएच अब टॉप 2 में है। संभवतः ये मैच जीत करके ये डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाए और आरसीबी को 2 मैच जीत करके अब फाइनल में पहुंचना होगा। आरआर वैसे ही बटलर के बिना कमजोर हो चुकी है और आरसीबी विल जैक्स के बिना। ऐसे में हमें फाइनल में ये नजर भी आ सकते हैं और नहीं भी, मगर अब जो कुछ भी डिपेंड करता है वो इनके खुद के ऊपर। अभी तक तो दूसरों के रिजल्ट ने इनकी लाइफ बना दी, लेकिन अब इन्हें खुद ही परफॉर्म करना है, खुद ही फाइनल में जाना है। किसी दूसरी टीम की हार या जीत से अब कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। अब भाई नजर ना लगे, लेकिन मेरा मानना है कि इस साल ये ट्रॉफी के हकदार है। इन्हें इसके लिए जाना भी चाहिए। अब यहाँ से जोक मत करना। बाकी जो कमबैक किया है उसके लिए आपको सलाम।